वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ फिजिक्स। तो चलिए फिजिक्स का लगाते हैं हम लोग। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये कौन होता है? तो ये क्या आपको कैंडेला होता है। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, तो ये हो गया आपको न्यूटन मीटर। तापमान का ऐसा मात्रक है, तो तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये हो गया आपको केल्विन। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये हो गया आपको kgm/s1 किलोमीटर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो ये हो गया आपको b ब्रैकेट m1 LOT-2। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये हो गई आपको d पारसेक। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है, तो ये कौन सी है? तो ये हो गई आपको एक डॉप्शन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है बताइए? तो ये हो गया आपको ए रेडियो एक्टिविटी का। मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी होती है? तो मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी होती है? तो ये हो गई आपको FPS। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? बताइए? तो ये हो गया आपको दाव का। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होगा। तो वो कहाँ पे भार प्रतीत होगा? तो ये होगा आपको बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा उनको। एक अर्धवृत्ताकार खेत का चक्कर लगाने पर विस्थापन का मान कितना होगा? तो विस्थापन का मान कितना होगा? तो ये होगा आपको 2r। कंबल को झरकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको गति का प्रथम नियम कहलाता है। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये किस गति के नियम का पुष्टि करता है? तो ये हो गया आपको सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खिसकना गति के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो गति के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपको न्यूटन की गति की द्वितीय नियम को करता है। एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है, तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई एस। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका मुख्य कारण है। तो इसका क्या मुख्य कारण है? तो ये हो गया आपको लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है बताइए जल्दी से? तो ये हो गया आपको जड़त्व से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं? तो ये किस प्रकार की गति करती हैं? तो ये करती हैं वृत्ताकार गति करती हैं। सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्यम अवस्था पर वेग का मान होता है, तो वेग का मान कितना होता है? तो ये हो गया आपको अधिकतम होते हैं। आवेग का सूत्र है, आवेग का कौन से सूत्र है? तो आवेग का सूत्र हो गया आपको एक बल इंटू समय अंतराल।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये होगी आपको 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर Nm² kg। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये हो गया 10⁻। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती हैं आपको अपकेंद्रीय बल पे काम करती हैं। बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो ये कौन से नियम को गति का परिभाषित करता है? तो ये करता है आपको गति का दूसरा नियम करता है। गति का दूसरा नियम करता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बताइए किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए। तो ये दिया था आपको आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो वस्तु का भार होगा, तो वस्तु का भार कितना होगा? तो ये होगा आपको 50 N। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क बल कौन से नहीं है? तो ये होगी आपको घर्षण बल नहीं है वो। 9.8 N वजन वाले एक निकाय पर 9.8 ms² के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है? तो G = हो गया 9.8 m²। तो ये हो गया आपको, तो ये हो गया 9.8 N। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये हो गया आपको 11.2 किलोमीटर²। एक कुली 20 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है बताइए? तो ये हो गया आपको C 240। यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो इस बीच का कोण कितना होगा बताइए? तो ये हो गया आपको 90 डिग्री। वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है। तो कितना मान होता है? तो ये हो गया आपको 0 होता है। 1 अर्घ का मान होता है। तो 1 अर्घ का कितना मान होता है? तो 1 अर्घ का कितना मान होता है? तो ये हो गया आपको 10⁻7 जूल। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो ये शक्ति कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट है, आइंस्टीन ने ऊर्जा एवं द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्यम से बताया है? तो ये किस समीकरण से बताया है? तो ये बताया था E = mc²। गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र कौन सा होता है बताइए जल्दी से? तो ये हो गया आपको 1/2 mv²। पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो ये किस रूप में परिवर्तन होता है बताइए? तो ये हो गया आपको गतिज ऊर्जा में। एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये हो गया आपको D 746 वाट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो ये कौन सी युक्ति है? तो ये हो गया आपको A सितार। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो ये हो गया आपको 4.2 जूल होते हैं। भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना
ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है? तो ये किस विधि से संबंधित है? तो ये हो गया आपको बी, संवहन विधि से संबंधित है। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपको बंद निकाय कहलाता है। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है? तो ये होगा आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? तो किस विधि में अधिकतम होती है? तो ये होगी आपको सी, विकिरण में होती है। विकिरण में। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में होता है? तो बंद कमरे में किस विधि में होता है ऊष्मा का स्थानांतरण? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको संवहन। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। तो ये कैसे दर्शाएंगे? एक समान पाठ्यांक कैसे दर्शाएंगे बताइए जल्दी। तो ये हो गया आपको -40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री में। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है? कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है ये? तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन का संलयन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलिए। तो जल्दी से बदलिए। तो ये हो गया आपको 298 केल्विन। किसी ऊष्मागतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवहन हो कि आयतन नियत रहे, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे आपको समायतनिक प्रक्रम। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको आवर्तकाल कहलाता है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये हो गया आपको बी, हो गया 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों का निर्माण होता है? तो कौन सी तरंगों का निर्माण होता है भूकंप आने से पहले? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको अपसरायी तरंग का। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये किस लक्षण के कारण होती है? तो ये हो गई आपको तारत्व के कारण। ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज कहलाती है। तो ध्वनि कितनी तेज कहलाती है? तो ये हो गया आपको तीव्रता। सोनार का पूर्ण रूप है। तो सोनार का पूर्ण रूप क्या है बताइए? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो गया आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर होता है। तो मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर कितना होता है? तो ये हो गया आपको 30 से लेकर 60 डेसिबल। सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमकदार निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो कौन सी एक का उपयोग करता है बताइए जल्दी से। तो ये होगी आपको पराश्रव्य तरंग का करता है। 5 वोल्ट की
बैटरी से यदि किसी चालक में 2A की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको B 2.5। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा आपको प्रतिरोध बढ़ेगा। श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान होता है। तो विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको समान। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आधी हो जाएगी। तो वो क्या है? तो आधी हो जाएगी। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट या हर्ट्ज पर होती है? तो ये कितने हर्ट्ज की होती हैं? तो ये हो गया आपको 220 वोल्टेज या 50 हर्ट्ज के होते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। प्रत्यावर्ती धारा AC से दिष्ट धारा DC प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको दिष्ट कार्य का। 1 घंटे के समय में 10A के धारा प्रवाह से स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेग की मात्रा क्या है? तो विद्युत आवेग की मात्रा क्या है? तो ये हो गया आपको 3.6 × 10⁴ C। उपकरण जो दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है। तो ये कौन हो गए आपको? तो ये हो गया आपको इन्वर्टर। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको सीसा संचालक सेल। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई भी चुंबक चुंबकीय गुण खो देता है। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है। तो कहाँ पे करती है? तो ये करती हैं आपको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ गमन करती है। गाउस टेस्ला किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? तो ये किसके मात्रक हैं? तो ये हो गया आपको चुंबकीय क्षेत्र के। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में ली जाती है? तो ये कौन सी इकाई की जाती है? तो ये हो गया आपको वेबर। लोह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो ये घटता है। प्रेरकता का मात्रक क्या है? तो प्रेरकता का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए। तो प्रेरकता का मात्रक क्या है? तो ये हो गया आपको हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कितना होता है? तो ये टेस्ला होता है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? तो ये कितने नियम दिए थे फैराडे ने? तो ये हो गया आपको 2 नियम दिए थे। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो ये कितनी होती हैं? तो ये होगी आपको N से लेकर S की ओर। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिमाण पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको ये बढ़ेगा वो। यदि एक प्रकाश किसी समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर अपघटित होती है तो परावर्तन कोण होगा।
तो ये परावर्तन कोण कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपको 55 डिग्री। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये बनेगा हमेशा अनंत पर बनेगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आँखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ये कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपको ए अबिंदुकता होती है, अबिंदुकता। वर्णद्धता रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः किस रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। तो किस रोग में वो विभेद नहीं कर पाता है, तो ये हो गया आपको लाल, वो हरे रंग में नहीं कर पाते हैं। खतरों के संकेत किस प्राकृतिक परिघटना के कारण लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो किसके कारण बनाए जाते हैं, ये लाल रंग के किसके कारण बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं आपको प्रकीर्णन के कारण। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बताइए जल्दी से, कितनी होगी। तो ये हो जाएगा आपको सी 5। प्रकाश की चाल का क्रम बताएं। तो प्रकाश की चाल क्रम बताएं, तो ये हो गया आपको सी हो गया, निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है। तो मृग मरीचिका के दिखाई देने का क्या कारण है, तो ये हो गया आपको सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहावों के पार्श्व पक्ष दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। मोतियाबिंद के उपचार में प्रयुक्त लेंस है। तो ये कौन सा लेंस है प्रयुक्त मोतियाबिंद में कौन सा होता है, तो ये होता है आपको इंट्रा ओकुलर लेंस। कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर में विस्थापित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपको बी 36 सेंटीमीटर दूरी से। लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है आपको फोकस दूरी के व्युत्क्रम। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिशा दिखाई देने का कारण है। तो ये क्या कारण है सूर्य को दिखाई देने का कारण है आपको डी, प्रकाश का अपवर्तन। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। तो दूर बिंदु कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, अनंत पर होगा। भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात n/p बढ़ने पर स्थायित्व में डैश होगी। तो स्थायित्व में कितनी होगी, तो स्थायित्व में ये हो जाती है आपको वृद्धि होगी। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आपको एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व है। तो ये कौन से तत्व हैं, तो ये हो गया आपको कैडमियम। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो ये हो गया आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको भारतीय
जल D2O का किया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये हो गया आपको हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो किस चीज़ में परिवर्तित होते हैं अंतिम रूप से? तो ये हो जाता है आपको शीशा में परिवर्तित होते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो ये किसके हो? तो ये हो गया आपको थोरियम के। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति होती है। तो नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाती है आपको धनावेशित होती हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 6 महीने है। तो पदार्थ की 3/4 कितने समय में क्षय हो जाएंगे? तो कितने समय में क्षय हो जाएंगे? तो ये हो जाए तो आपको 12 महीने में क्षय हो जाएंगे। लेजर किरणों के आविष्कारक हैं। लेजर किरणों के आविष्कारक कौन है? लेजर किरणों के आविष्कारक कौन है? तो ये हो गया आपको थियोडोर मैमेन। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं एलन ट्यूरिंग। फैक्स प्रणाली का आविष्कार डैश द्वारा डैश में किया गया था। तो किस में किया गया था? तो ये किया गया था आपको अलेक्जेंडर बेल ने किया था, 1883 में किया था। रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? तो रिवॉल्वर के खोजकर्ता होंगे आपको सैमुअल कोल्ट हो गए। क्रैस्कोग्राम के आविष्कारक हैं। क्रैस्कोग्राम के आविष्कारक कौन है? तो ये हो गया आपको जेसी बोस। एडिशन ने किसका आविष्कार किया था? तो ये एडिशन ने किया था आपको ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। और कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन थे? कौन थे? तो ये हो गया आपको पास्कल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपको ग्राहम बेल ने किया था। रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो CV रमन ने दिया था। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको आर्बिले एवं बिल्वर ने किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर पसंद आई है वीडियो, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।